बुज़दिल दुश्मन का पाकिस्तान में तालीम पर हमला नाकाम। वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद तमाम 650 तलबा और असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुँचाया जाएगा। आखिरी खारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज ने पीर के रोज़ कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई से 2 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। इमारत में मौजूद 3 दहशतगर्दों को फोर्सेस ने महसूस कर लिया था। तलबा और असातिज़ा की मौजूदगी की वजह से ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात से काम लिया गया। इमारत में मौजूद तीनों खारिज फ़ोन पर मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत लेते रहे। उधर कैडेट कॉलेज वाना के मरकजी गेट पर खुदकुश हमले की फुटेज जारी। रेस्क्यू किए गए तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद। कहा कि पाक फौज ने इलाके में तालीम के लिए ये कॉलेज बनाया। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मंसूबे को नाकाम बना दिया। 27वीं आईनी तरमीम की आज कौमी असम्बली से मंजूरी का इम्कान। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। वफाकी वज़ीर क़ानून ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आईनी मामलात के लिए आईनी अदालतें होती हैं। कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो फैसला करे और जज का तबादला करे। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट दीवानी मुकदमात समेत कुल 62,000 से ज़ायद मुकदमात सुनेगी। सेनेट ने गुज़श्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरी से मंजूर की थी। दुनिया में किस मुल्क के सदर को इस्तिस्ना हासिल है? हम आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तरमीम के बाद जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। अपने केसेस माफ़ कराकर ये साइड पर हो गए। कानून के सामने जवाबदेह होना कानून की बालादस्ती है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। अदालतों को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो ने अपने नाना का आइन दफन कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इस तरीके से आईनी तरमीम का होना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद। मरहूम के बड़े बेटे और दीगर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म का इरफान सिद्दीकी की सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत। कहा कि इरफान सिद्दीकी शाइस्ता, बुर्दबार और आला ज़र्फ़ शख्सियत थे। वो नवाज शरीफ और पार्टी के दरीना साथी थे। इरफान सिद्दीकी ने बर्दाश्त, तहम्मुल और महज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेश गोई नहीं बल्कि ख़तरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर 10 ममालिक में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब ने सैलाब से बहुत सबक सीखे हैं। मरीम नवाज़ ने न्यूजीलैंड की साबिक वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन के साथ पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। दोनों रहनुमाओं ने पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के इक़दामात पर डॉक्यूमेंट्री भी देखी। सिंध भर में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात, जलसे, जुलूसों और एहतजाज पर पाबंदी है। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज होंगे। नोटिफिकेशन जारी। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि अमन अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम नागुज़ीर था। तुर्किया का C-130 कार्गो तैयारा जॉर्जिया अजरबैजान सरहद पर गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा का कहना है तैयारा हादसे में 20 तुर्क फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। अपने पैगामात में कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के दुख में बराबर का शरीक है। यूक्रेन की रूस का MiG-31 तैयारा चुराने की मनसूबाबंदी नाकाम हो गई। यूक्रेन और बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे मनसूबाबंदी में शामिल थे। गैर मुल्की मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा कि रूसी पायलट्स को $3 मिलियन की पेशकश भी की गई थी। जंगी तैयारा हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ यूक्रेन या नेटो इत्तेहादी के पास ले जाना था। रूसी सिक्योरिटी एजेंसी ने मैसेजेस और रिकॉर्डिंग्स जारी कर दी।
बरतानिया ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला बंद कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बरतानिया अमेरिकी फौज के कैरिबियन में कश्तियों पर हमलों को गैर कानूनी मानता है। बरतानिया के कैरिबियन के कई इलाकों में इंटेलिजेंस असासे हैं। बरतानिया अमेरिका को मुश्तबा मुनशियात बरदार कश्तियों की मालूमात देता था। अमरीकी फौज की बहरुल काहिल में कश्तियों पर मजीद हमले, 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि कश्तियों पर मुनशियात स्मगल की जा रही थी। बिहार असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का मुस्तकबिल क्या होगा? बिहार असेंबली इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक वोटर्स टर्नआउट 68.6% रिकॉर्ड किया गया है। अमरीकी सदर के मंसूबे पर पेशरफ्त रुकने से गाजा की तकसीम का खतरा बढ़ गया। खबर एजेंसी के मुताबिक गाजा में अनफोर्स भेजने के ममालिक पर अरब ममालिक हिचकिचाहट के शिकार हैं। इसराइल गाजा के 53% इलाके पर काबिज है, जहां से इनखला नहीं चाहता। उधर इसराइल की जंगबंदी माहदे की खुलम खुला खिलाफ वर्जी। खान यूनिस में ड्रोन हमला करके बच्चे समेत 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बिजली सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं जाती। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इंटरव्यू के दौरान बिजली चली गई। 2 बार बिजली की बंदिश से इंटरव्यू तातुल का शिकार रहा। यूक्रेनी सदर ने बिजली जाने पर तारीकी में ही इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया। और लंदन की अदालत ने चीन की क्रिप्टो क्वीन को कैद की सजा सुना दी। चीनी खातून पर अरबों डॉलर की क्रिप्टो फ्रॉड का इल्जाम साबित। अदालत ने मुलजिमा को 11 साल 8 माह कैद की सजा सुनाई। मुलजिमा ने हजारों चीनी पेंशनर से रकम हथियाई और इससे बिटकॉइन खरीदे थे। मुलजिमा चीन से फरार होकर शुमाली लंदन में पुरतायुश जिंदगी गुजार रही थी। तुर्किया का C-130 कार्गो तैयारा जॉर्जिया अजरबैजान सरहद पर गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा का कहना है तैयारा हादसे में 20 तुर्क फौजी एहलकार जाँ बहक हो गए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस अपने पैगामात में कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के दुख में बराबर का शरीक है। वेनेजुएला से कशीदगी। अमेरिका का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरिया जहाज लातीनी अमेरिका के समुद्र में दाखिल। USS जेरोल्ड आर फोर्ड लातीनी अमेरिका और कैरिबियन का अहाता करने वाली सदरन कमांड का हिस्सा बन गया। बहरी जहाज में दर्जनों तैयारे और तबाहकुन बहरी जहाज शामिल। USS जेरोल्ड आर फोर्ड की तैनाती का ऐलान 3 हफ्ते कबल किया गया था। उधर अमेरिका से कशीदगी के पेश नज़र वेनेजुएला की इस्राएली रुकने पार्लियामेंट ने नेतन्याहू को 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। इस्राएली रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इस्राएली तारीख का सबसे बड़ा सार्य नेतन्याहू के दौर में हुआ। हमास के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। मामले पर कौमी तहकीकाती कमेटी जरूर बनेगी।